This Lellan Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। अब तक आपने कोरोना वायरस के अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में सुना होगा, यूके वेरिएंट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का दावा है कि अमेरिका में कोविड-19 के इंडियन वेरिएंट के केसेस मिल रहे हैं, यानी कोरोना फैमिली का ऐसा वायरस जिसका पहला केस भारत में डिटेक्ट हुआ हो। ब्रिटेन और अमेरिका में एनबीसी न्यूज, द गार्डियन, बीबीसी समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में कोरोना वायरस के इस भारतीय रूप को डबल म्यूटेंट वायरस बताया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले म्यूटेंट का मतलब समझ लेते हैं। कोरोना का वायरस लगातार अपने जो रूप बदल रहा है उसे म्यूटेशन कहते हैं। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में कोविड केसेस कम होने लगे थे, लेकिन फिर इसी डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से अब कोरोना के केसेस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना के केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसे लेकर चिंता गहराने लगी है। 4 अप्रैल को पहली बार देश में एक दिन में 1 लाख कोरोना केसेस मिले हैं। क्या इसके पीछे कोरोना वायरस का यही इंडियन वेरिएंट है? ये सच है कि भारत में कोविड का डबल म्यूटेंट वेरिएंट फैल रहा है। डबल म्यूटेंट का मतलब लोग कोरोना वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट यानी कि टाइप्स से संक्रमित हो रहे हैं एक साथ। इसे कोरोना का डबल इन्फेक्शन भी कहा जा रहा है। मार्च के आखिरी दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिले हैं। कोरोना का ये रूप पहले के वायरसों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को धोखा देकर संक्रमण को बढ़ा देता है। कोरोना के नए वेरिएंट के अभी ज्यादा मामले नहीं मिले हैं। नया म्यूटेशन करीब 15 से 20% नमूनों में ही पाया गया है। ये किसी भी पहले के वेरिएंट से मेल नहीं खाता है। इस वायरस के सामने आने के बाद सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के हेड राकेश मिश्रा ने कहा था कि नया डबल म्यूटेशन वायरस चिंता का विषय है। ये काफी तेजी से फैल रहा है। एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर हर्षल साल्वे ने हालांकि कहा था कि इससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर वायरस अपना भेस बदलता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुमकिन है कि नया वेरिएंट पुराने से कम खतरनाक हो। कोरोना वायरस की म्यूटेशन और इससे पनपने वाले खतरों पर दिसंबर 2020 में एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने तो यहां तक कहा था कि कोरोना वायरस हर महीने औसतन 2 बार म्यूटेशन कर रहा है। ये सामान्य है, इस पर बेवजह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कोविड-19 के अफ्रीकन और यूके वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इनमें से अफ्रीकन वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। ब्राजील में इसी वेरिएंट की वजह से लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।